बच्चों, मैंने आपको आपके हिस्ट्री के पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं और अब मैं आपको ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य असत्य के जो क्वेश्चन हैं वो भेज रही हूँ और फिल इन द ब्लैंक्स। और इन ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के जो बच्चा जल्दी सही आंसर लिख के, 3 पहले बच्चे जो जल्दी भी लिखेंगे और सही आंसर भी लिखेंगे तो उनको मैं कुछ ना कुछ वो दूंगी, इनाम दूंगी। मैंने आपको ग्रुप में बता भी दिया है। और पहला है सत्य कि हमें 700 के बाद की अवधि के लिए कोई शिलालेख नहीं मिलता। आपने बताना है ये सत्य है या असत्य है। इस अवधि के दौरान मराठों ने अपना राजनीतिक महत्व स्थापित किया। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। बताना है कि सत्य है या असत्य है। कृषि वस्तुओं के विस्तार के कारण वनवासियों को कभी कभी अपनी भूमि से बाहर धकेल दिया जाता है। वनवासी कौन होते हैं? जो वनों में रहते हैं। और अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों ने वनों को काटकर खेती करनी शुरू की थी। तो फिर उसी से आप गैस लगाओ कि कृषि वस्तुओं के विस्तार के कारण वनवासियों को कभी कभी अपनी भूमि से बाहर धकेल दिया जाता है या नहीं। सत्य बताना आपने। और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के ने असम, मणिपुर और कश्मीर पर नियंत्रण किया था या नहीं किया था, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया है और आपने इसका सही आंसर बताना है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लें ट्रू फॉल्स और फिर आंसर दें। और अब आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स। पहली फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको पढ़ाई है कि अभिलेखागार वे स्थान है जहाँ डैश रखा जाता है। क्या रखा जाता है वो आपने फिल करके मुझे कमेंट में आंसर लिख के भेजना है। डैश 14वीं सदी के इतिहासकार थे। मैंने आज ही इसका आंसर मतलब भेजा आपको। तो कौन थे जो 14वीं सदी के इतिहासकार थे। और मैंने फसलें भी बताई हैं कि 700 से 1750 के बीच में कौन कौन सी फसलें आई थी। तो वो फिल करके मतलब आपने नंबर दे के क्वेश्चन का और उसके आंसर लिख के मुझे कमेंट में बताना है। और ये है इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स। और आप क्वेश्चन मैं अभी इस वीडियो को डाल दूँगी और जैसे ही आपके पास वीडियो पहुँचे तो आप आंसर करेंगे। और जिन बच्चों के और कमेंट में करना है, आप ग्रुप में नहीं डालोगे, आप जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन है उसमें डालना है आपने।